Good morning, students. Welcome back in this lecture of English. Today we will do chapter number 7 of our snapshot book. The name of the chapter is Birth, written by A.G. Cronin. Actually, this chapter, Birth, is about a young doctor, Andrew Manson. In Birth, the writer describes how Andrew Manson, a young doctor, made frantic effort to save nearly a stillborn child. तो इस चैप्टर में हमें बताया गया है कि एक यंग डॉक्टर जिसका नाम एंड्रयू मेंशन है वो कैसे बहुत एफर्ट करता है और एक ऐसे बच्चे को बचा लेता है जो नियर अबाउट डेथ था, डेथ के बहुत पास में था. इट वॉज अ मिराकल, ये एक तरीके से मिराकल है. His tireless efforts succeeded in saving both the mother and the child. उसके टायरलेस एफर्ट जो हैं डॉक्टर एंड्रयू मेंशन के, वो बच्चे और मदर दोनों को ही बचा लेते हैं. द लेसन डिस्क्राइब्स ऑल द फायर्स अटेम्प्ट्स मेड बाय द डॉक्टर टू गिव अ न्यू लीज ऑफ लाइफ टू द न्यू बॉर्न बेबी. तो ये चैप्टर जो है वो हमें बताता है, चैप्टर में ये डिस्क्राइब किया गया कैसे यंग डॉक्टर जो है वो कैसे कितने एफर्ट्स करता है और वो लास्ट में बच्चे को और मदर को एक नई लाइफ देता है. तो चलो शुरू करते हैं ये चैप्टर. इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द किटाडल, एंड्रयू मेंशन, न्यूली आउट ऑफ मेडिकल स्कूल, हैज जस्ट begun his medical practice as an assistant to Dr. Edward Page in the small Welsh mining town of ब्लेनेली. तो यहाँ पर एक यंग डॉक्टर एंड्रयू मेंशन है जिन्होंने अभी अभी मेडिकल लाइन ज्वाइन की है, अभी अभी मेडिकल प्रैक्टिस शुरू की है और वो असिस्टेंट हैं डॉक्टर एडवर्ड पेस के ब्लेनेली में. एज ही इज़ रिटर्निंग फ्रॉम अ डिसअपॉइंटेड इवनिंग विथ क्रिस्टाइन, एक शाम को जब वो निराश होकर क्रिस्टाइन जो उनकी लवर हैं उनसे मिलके घर पे लौटते हैं. द गर्ल्स ही लव, जिसको प्यार करते हैं, ही इज़ मेट बाय जो मॉर्गन. तो जब वो वापस आते हैं तो वो किससे मिलते हैं? जो मॉर्गन से. जो एंड हिज वाइफ हु हैव बीन मैरिड नियरली 20 ईयर्स, जो और उनकी वाइफ की शादी को 20 साल हो चुके हैं, आर एक्सपेक्टिंग देयर फर्स्ट चाइल्ड, अभी उनको फर्स्ट बच्चा जो है वो आने वाला है. So this is the introduction of this chapter. Now we will discuss line to line of this chapter and I will also explain you the hard words of this chapter. So it was nearly midnight when Andrew reached Brian Grover. He found Joe Morgan waiting for him. तो ऑलमोस्ट मिडनाइट का टाइम था. एंड्रयू जो है वो ब्राइन ग्रोवर पहुंचा जहाँ पर उसने पाया कि जो मॉर्गन जो है उसकी वेट कर रहा है. वॉकिंग अप एंड डाउन विथ शॉर्ट स्टेप्स बिटवीन द क्लोज सर्जरी एंड द एंट्रेंस ऑफ द हाउस, वो हाउस पे जहाँ पर उनके जो डॉक्टर जो हैं हमारे डॉक्टर एडवर्ड पेस बैठते हैं, वहाँ पर उनके घर पे हैं क्योंकि डॉक्टर एंड्रयू जो है वो उनके असिस्टेंट हैं. तो वो जैसे हम वेटिंग में है ना इधर उधर चलते हैं, वैसे ही जो मॉर्गन जो है वो चल रहा है. बहुत ईगरली जो मॉर्गन जो है वो डॉक्टर एंड्रयू मेंशन की वेट कर रहे हैं. एट द साइट ऑफ हिम द बर्ली ड्रिलर्स फेस एक्सप्रेस रिलीफ. बर्ली मीन्स हैवी स्टडी है ना. तो उनके फेस पे जैसे ही जो मॉर्गन जो है वो डॉक्टर एंड्रयू मेंशन को देखते हैं तो उनके फेस पे एक रिलीफ, एक शांति का भाव आता है. ए डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू. डॉक्टर, आई एम ग्लैड टू सी यू. तो बोलते हैं कि जो मॉर्गन बोलते हैं मुझे आपको देखकर बहुत अच्छा लगा. आई हैव बीन बैक एंड फॉरवर्ड हेयर दिस लास्ट आवर, मैं 1 घंटे से आपकी वेट कर रहा हूँ, यहाँ पर इधर उधर चल रहा हूँ आगे पीछे. द मिसेस मतलब मिसेस है ना.
जो मॉर्गन की वाइफ वांट्स ये बिफोर टाइम टू, उनकी अभी डिलीवरी होने वाली है बिफोर टाइम, तो डॉक्टर की इमीडिएटली ज़रूरत है उनको मेडिकल नीड हेल्प की। एंड्रयू abruptly recalled from the contemplation of his own affairs, told Morgan to wait। तो abruptly means suddenly, अचानक, है ना। recalled मतलब remember, contemplation meditation, affairs matters। तो जो है, जैसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग में हमने पढ़ा कि वो अपनी फ्रेंड को मिलकर आ रहे हैं और वो बहुत डिसअपॉइंटेड है, उदास हैं, मे बी उनका शायद झगड़ा हुआ है। तो वो एकदम एंड्रयू जो हैं वो उस लड़की के बारे में सोचते हैं, किटाडेल के बारे में अपनी लड़की के बारे में सोचते हैं, और उसके बाद जो है वो जॉब मॉर्गन को बोलते हैं कि आप वेट करो, मैं अभी आता हूँ। ही वेंट इनटू द हाउस, वो घर के अंदर चले जाते हैं फॉर हिज बैग, अपने बैग को लेने के लिए। देन टुगेदर दे सेट आउट फॉर नंबर 12 ब्लेनिया टेरेस। उसके बाद वो नंबर 12 ब्लेनिया टेरेस जहाँ पर उनको जाना है उसके लिए चल पड़ते हैं। द नाइट एयर वॉज कूल, रात को बहुत ठंडी थी, एंड डीप विथ क्वाइट मिस्ट्री, और अजीब सा रहस्य उस रात में था। यूजली सो perceptive, seen or understood clearly, है ना। एंड्रयू नाउ फेल्ट डल एंड लिस्टलेस। एंड्रयू जो है वो ऑलरेडी डिसअपॉइंटेड था बहुत ज़्यादा। डल, नॉट एक्टिव, लिस्टलेस, अनहैप्पी, वो ऑलरेडी अनहैप्पी था। ही हैड नो प्रीमोशन that this night call would prove unusual, still less that it would influence his whole future in Blanley। तो वो ऑलरेडी जो है वो बहुत डिसअपॉइंटेड था। अब उसके बाद जो है उसको एक इमरजेंसी, एक औरत को ट्रीट करना था, उसको मेडिकल हेल्प, जिसको मेडिकल हेल्प की बहुत ज़रूरत थी, उसको ट्रीट करना था। डॉक्टर एंड्रयू जो है वो अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में सोच रहे हैं, और उनका फ्यूचर जो है बेलेनली में क्या उसके बारे में वो थिंकिंग कर रहे हैं जब वो जॉ के घर पे जा रहे हैं। द टू मैन वॉकड इन साइलेंस अंटिल दे रीच्ड द डोर ऑफ नंबर 12, देन जो ड्रू अप शॉट। ज़्यादा उन दोनों में बात नहीं होती जब तक कि वो हाउस नंबर 12 में नहीं पहुंच जाते हैं जहाँ पर जो का घर था। तो आई विल नॉट कम ही सैड, जो बोलते हैं कि मैं अंदर नहीं आ सकता, तो उसने बोला। एंड हिज वॉइस शोड साइन ऑफ स्ट्रेन, और उसकी आवाज़ जो है, स्ट्रेन मीन्स टायर्डनेस, प्रेशर, है ना, थकावट या दबाव, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेस में होना, क्योंकि जो है वो ऑलरेडी बहुत स्ट्रेस में था। बट मैन आई नो ये विल डू वेल फॉर अस, लेकिन मैं जानता हूँ कि आप हमारे लिए जो भी बेटर है वो करोगे, जॉ ने डॉक्टर को बोला। देन इनसाइड अ नैरो स्टेयर लेड अप टू अ स्मॉल बेडरूम, क्लीन बट पोरली फर्निश्ड एंड lit only by an oil lamp। तो रास्ता बहुत नैरो था, स्टेयर्स का जो वे था, पथ था, वो बहुत नैरो था, जो एक छोटे से बेडरूम की तरफ जा रहा था। बेडरूम क्लीन था लेकिन अच्छे से फर्निश्ड नहीं था, वहाँ पर सिर्फ एक ऑयल लैंप ही जल रहा था। हेयर मिसिस मॉर्गन्स मदर, अ टॉल ग्रे हेयर वुमेन ऑफ नियरली 70। वो औरत के पास, जो मॉर्गन की वाइफ के पास जो मॉर्गन की मदर खड़ी हैं, वो थोड़ी टॉल हैं, उनके हेयर ग्रे हैं, और उनकी एज जो है नियरली 70 है। एंड द स्टॉट, हेयर स्टॉट मीन्स स्ट्रांगली बिल्ड, है ना। एल्डरली मिडवाइफ, मिडवाइफ हेयर मीन्स अ वुमेन ट्रेन टू हेल्प वुमेन गिव बर्थ, मतलब दाई। तो मिडवाइफ हेयर मीन्स दाई। वेटेड बिसाइड द पेशेंट, तो साथ में एक दाई है जो पेशेंट के पीछे खड़ी है, वो भी वेट कर रही है डॉक्टर की। वॉचिंग एंड्रयूज एक्सप्रेशन एज ही मूव्ड अबाउट द रूम, और वो दाई जो है एंड्रयू के एक्सप्रेशन नोट कर रही हैं जो वो रूम में मूव कर रहा है। तो हम जान सकते हैं कि सिचुएशन जो है वो बहुत क्रिटिकल है।
Let me make you a cup of tea, Dr. Butt, said the farmer quickly. After a few minutes, कुछ मिनट के बाद वो दाई ने बोला कि डॉक्टर साहब हम आपके लिए कप ऑफ टी आपके लिए चाय बनाते हैं। एंड्रू स्माइल्ड फेंटली मतलब लाइटली। एंड्रू ने हल्के से स्माइल किया। ही सॉ दैट द ओल्ड वुमन वाइस इन एक्सपीरियंस रियलाइज देयर मस्ट बी अ पीरियड ऑफ वेटिंग दैट शी वॉज अफ्रेड ही वुड लीव द केस सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर। तो एक्चुअली में दाई जो है वो जानती हैं कि अभी थोड़ी देर वेट करनी पड़ेगी और केस जो है वो बहुत सीरियस है। उन्हें डर है कि कहीं डॉक्टर जो है वो कुछ देर ऐसा बोल के ना चला जाए कि कुछ देर के बाद मैं आऊँगा और वो कुछ देर के बाद आए तब तक बहुत देर हो जाए। देन डोंट फ्रेट मदर, आई विल नॉट रन अवे। तो डॉक्टर बोलते हैं फ्रेट मीन्स चेफ, मतलब मैं यहाँ से जाऊँगा नहीं। डॉक्टर बोलते हैं मैं कहीं नहीं जाने वाला, मैं यहीं पर हूँ। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विच शी गेव हिम। नीचे उन्होंने किचन में एक चाय जो है वो पी जो उस औरत ने डॉक्टर को दी थी, एंड्रयू मैंथन को दी थी। Overawed as he was, he knew he could not snatch even an hour's sleep if he went home. He knew too that the case here would demand all his attention. A queer lethargy of spirit. Lethargy means sluggishness, है ना, सुस्ती जिसको बोलते हैं। Of spirit came upon him, he decided to remain until everything was over. तो डॉक्टर ने सोचा कि अगर वो घर पे जाएगा भी तो उसको 1 घंटा भी सोने को घर पे जाकर नहीं मिलेगा। ट्रैवलिंग में पूरा टाइम निकल जाएगा, ऊपर से ये केस जो है वो उसकी फुल अटेंशन की मांग कर रहा है। तो थोड़ी सी उदासी सुस्ती जो है डॉक्टर के फेस पे है। तो वो डिसाइड करते हैं कि जब तक सब अच्छे से ख़त्म नहीं हो जाता तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। An hour later he went upstairs again. 1 घंटे के बाद वो दोबारा से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर बेडरूम में जाते हैं। Noted the progress, वो प्रोग्रेस को नोट करते हैं। Came down once more, और दोबारा से नीचे की तरफ आ जाते हैं। Sat by the किचन फायर, और किचन में जो आग चल रही थी उसके पास डॉक्टर जो है वो बैठ जाते हैं। इट वॉज स्टिल एक्सेप्ट फॉर अ रस्टल ऑफ इंडर इन द ग्रेट एंड द स्लो टिक टॉक ऑफ द वॉल क्लॉक। तो डॉक्टर जो है वो नोट करते हैं कि अभी तक जो है वो सब कुछ नॉर्मल है, कि जो रस्टल मीन्स मेक अ साउंड लाइक पेपर, है ना, फड़फड़ाना। किंडर मीन्स अ स्मॉल पीस ऑफ हॉट एश, जो आग वो जल रही थी अंगारों के पास, वो डॉक्टर जो है वो बैठे थे। और जो वॉल पे क्लॉक लगा हुआ था उसकी टिक टिक की आवाज़ आ रही थी, बाकी सब अभी तक ठीक था। नो देयर वॉज अनदर साउंड, दूसरी आवाज़ उन्हें सुनाई देती है। द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुटस्टेप एज ही पेस्ड इन द स्ट्रीट आउटसाइड। वो देखता है कि बाहर से, है ना, स्ट्रीट में से मॉर्गन के पैरों की आवाज़ आती है, जैसे वो बहुत तेज़ चल रहा हो। द ओल्ड वुमेन ऑपोजिट हिम सेट इन हर ब्लैक ड्रेस क्वाइट मोशन हर आइज स्ट्रेंजली अलाइव एंड वाइज प्रोविंग नेवर लिविंग हिज फेस। तो उनके सामने जो है वो औरत बैठी है, जो ओल्ड वुमेन है, वो एकदम मोशनलेस है, वो ब्लैक ड्रेस में है, वो बहुत वाइस दिखाई देती है और एकदम उनको भी बहुत, है ना, जैसे बोलते हैं कि स्ट्रेस है, उनके भी फेस पे हम देख सकते हैं, भले ही उनका फेस कितना भी शांत क्यों ना दिखाई दे रहा हो।
His thoughts were heavy, muddled. तो डॉक्टर जो हैं वो अपने ख्यालों में अभी खोए हुए हैं. The episode he had witnessed at Cardiff station still obsessed his morbidly. जो एपिसोड अभी अभी उनकी जो है ना, कुछ टाइम पहले उनकी जो एपिसोड अपनी फ्रेंड के साथ हुआ है वो उसको याद कर रहे हैं. उनका अभी भी इम्पैक्ट जो है वो डॉक्टर के ऊपर है. तो he thought of Bramwell, foolishly devoted to a woman who deceived him, sordidly of Edward Page, bound to the shrewish blood vein of Danny, living unhappily apart from his wife. His reason told him that all these marriages were dismal failure. अब वो डॉक्टर एंड्रयू जो हैं वो अपने पर्सनल थॉट्स में खोए हुए हैं. और it was a conclusion which in his present state made him wince. तो wince means hesitate, है ना, झिझकना. वो सोच रहे हैं ऐसी मैरिजेस के बारे में जो आगे जाकर फेल हो जाती हैं. He wished to consider marriage as an idyllic state. तो idyllic means poetic, है ना, काव्यात्मक जिसको बोलते हैं. Made him wince. तो वो अपने ही विचारों में खोए हुए हैं. वो अपनी मैरिज के बारे में और आइडियल मैरिज कैसे हो, क्या स्टेज हो उसके बारे में अभी विचार कर रहे हैं. Yes, he could not otherwise consider it with the image of Christine before him. तो वो क्रिस्टाइन के बारे में सोच रहे हैं कि एक तरीके से अच्छा हुआ कि वो दोनों का ब्रेकअप हो गया. Her eyes shining towards him admitted no other conclusion. वो पा रहे हैं कि क्रिस्टाइन जो है उनकी तरफ देख रही है, उनकी आइज़ जो हैं वो शाइन कर रही हैं. इसके अलावा वो किसी दूसरे कंक्लूज़न पे नहीं पहुंच पाते हैं. It was a conflict between his level doubting mind and his overflowing heart which left him resentful and confused. डॉक्टर जो है वो अपने आप में confused हैं अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर, स्पेशली क्रिस्टाइन को लेकर कि उनके रिलेशनशिप में आगे उनके साथ क्या होगा. He let his chin sink upon his chest, stretched out his legs, stared broodingly into the fire. He remained like this so long. और ऐसे ही ख्यालों में वो बहुत देर तक खोए रहते हैं. And his thoughts were so filled with Christine. और वो उनके विचार जो है क्रिस्टाइन के बारे में भरे हुए हैं. वो उन्हीं के बारे में डॉक्टर जो है वो अपनी गर्लफ्रेंड क्रिस्टाइन के बारे में ही सोच रहे हैं. That he started when the old woman opposite suddenly addressed him. तब तक कंटिन्यू रहता है जब तक उनके सामने बैठी वो औरत जो मदर है, वो औरत उनको एड्रेस नहीं करती, उनको जगाती नहीं अपने ख्यालात से. हर मेडिटेशन हैड परस्यूड अ डिफरेंट कोर्स. जो जो मदर हैं वो कुछ और सोच रही हैं ना, उनकी मेडिटेशन किसी और बारे में है. वो तो जो है वो अपनी बहू के बारे में सोच रहे हैं. Susan said not to give her the chloroform if it would harm the baby. She is awful set upon this child. Awful means terrible, भयानक, है ना. Dr. Butch, her old eyes wan at a sudden thought. She added in a low tone, we all are, I fancy मतलब इमेजिन. तो डॉक्टर को बोलती हैं कि क्या हमें क्लोरोफॉर्म जो है वो अभी यूज़ करनी चाहिए. वो बोलते हैं कि शायद इससे जो है वो बेबी को नुकसान होगा. तो बच्चे को लेकर उस औरत की जो फीलिंग्स हैं ना वो बहुत वो मतलब डरी हुई हैं एक तरीके से. उनकी आइज़ जो है वो वार्म हैं
एट अ सडन थॉट, जैसे अचानक से किसी को कोई डरावनी चीज़ याद आ गई हो। शी एडड इन अ लो टोन, वो लो टोन में कुछ ऐड करती हैं। ए वी ऑल आर आई फैंसी, कि क्या सब कुछ अच्छे से ख़त्म हो पाएगा, बच्चे का बर्थ अच्छे से हो पाएगा। ही कलेक्टेड हिमसेल्फ विद एन एफर्ट, इट वुडंट डू एनी हार्म। तो डॉक्टर जो बोलते हैं वो सारी चीज़ें इकट्ठी करते हैं और बोलते हैं कि ये क्लोरोफॉर्म से जो है वो कोई नुकसान नहीं होगा। द एनेस्थेटिक, ही सेड काइंडली, दे विल बी ऑल राइट। और वो बोलते हैं कि सब कुछ अच्छे से ख़त्म हो जाएगा। Here the nurse's voice was heard calling from the top landing, और ऊपर से जो है वो नर्स, जो दाई जो है, उसकी आवाज़ अभी आती है नीचे। एंड्रयू ग्लांस्ड एट द क्लॉक, एंड्रयू जो है वो क्लॉक की तरफ देखते हैं, विच नाउ शोड 3:30, जो टाइम बता रहा है 3:30, 3:30 का टाइम है सुबह का। ही रोज एंड वेंट अप टू द बेडरूम, वो खड़ा होते हैं और बेडरूम की तरफ चले जाते हैं। ही परसीव दैट ही माइट नाउ बिगिन हिज वर्क, अब वो सोचते हैं कि उनका काम जो है वो शुरू होता है, मतलब डॉक्टर का, क्योंकि वो औरत को जो है वो इमीडिएट मेडिकल हेल्प की ज़रूरत थी, जो मॉर्गन की वाइफ को। एंड और इट वॉज अ लॉन्ग हार्श स्ट्रगल, बहुत हार्श स्ट्रगल था, क्योंकि उनका जो केस था वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव था, क्योंकि बच्चा जो है वो टाइम से पहले उसका बॉर्न होने वाला था। देन एज द फर्स्ट स्ट्रीक ऑफ डॉन स्ट्रेट पास्ट द ब्रोकन एज ऑफ द ब्लाइंड, द चाइल्ड वॉज बॉर्न लाइफलेस। और लाइफलेस मीन्स, है ना, ऑलमोस्ट नियर डेथ। तो बच्चा जो है ऑलमोस्ट नियर डेड, जब बच्चे का जन्म हुआ तो वो और एकदम लाइफलेस था, है ना, कोई हिलजुल नहीं हो रही थी। तो एकदम से डॉक्टर को भी लगा और दाई को भी लगा कि बच्चा जो है वो शायद उसकी डेथ हो चुकी है। As he gazed at the still form, of shiver of horror passed over Andrew. Gazed means saw intentionally, है ना, जैसे किसी चीज़ को घूर के देखते हैं। एंड्रयू जो है वो बच्चे को और मदर को ऐसे ही देख रहा था, वो एकदम हॉरर सीन था। आफ्टर ऑल दैट ही हैड प्रोमिस्ड, एंड्रयू ने प्रॉमिस किया था कि सब कुछ अच्छे से ख़त्म हो जाएगा, अच्छे से बच्चे का जन्म अच्छे से हो जाएगा। हिज फेस हीटेड विद हिज ओन एक्सक्रेशन, एक्सक्रेशन मीन टायर्डनेस, है ना, थकान। अब उसके फेस पे बहुत ज़्यादा थकान जो है वो दिखाई दे रही थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुका था। बहुत ज़्यादा एफर्ट उसने किए थे बच्चे को और मदर को बचाने के लिए। चिल्ड सडनली, तो उसको वो सब चीज़ें याद आती हैं कि उसकी ड्यूटी क्या है, उसको किसी भी तरीके से मदर को और बच्चे को बचाना है। ही हेजिटेटेड, वो थोड़ी देर के लिए हिचकिचाता है। टॉर्न बिटवीन हिज डिज़ायर टू अटेम्प्ट द रेस्क्यूकेट द चाइल्ड एंड हिज ऑब्लिगेशन टूवर्ड्स द मदर। अब वो हेजिटेट इसलिए है कि उसको डिसाइड करना है कि उसको मदर को बचाना है या बच्चे को। सिचुएशन इतनी क्रिटिकल है कि एक टाइम के लिए उसे लगता है कि वो शायद दोनों में से किसी एक को ही बचा पाएगा। हु वॉज हर सेल्फ इन अ डेस्परेट स्टेट, तो डॉक्टर जो है वो पहले मदर को बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसकी भी हालत बहुत ज़्यादा क्रिटिकल थी। द डायलेमा मीन्स अ डिफ़िकल्ट चॉइस बिटवीन टू थिंग्स was so urgent he did not solve it कंसाइसली, तो उसके पास सोचने का बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। ब्लाइंडली इंस्टिंक्टिवली ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स, अचानक से उसने क्या किया, पहले तो बच्चे को जो है वो नर्स को थमा दिया। एंड टर्न हिज अटेंशन टू सुसान मॉर्गन, और उसने पूरा ध्यान जो है वो मदर की तरफ, सुसान मॉर्गन की तरफ लगाया। हु नाउ ले कोलैप्स्ड, वो एकदम से धराशायी हुई, जो है वो बेड पे पड़ी थी। उसकी भी बॉडी में बहुत ज़्यादा हिलजुल नहीं हो रही थी, ऑलमोस्ट पल्सलेस, उसकी पल्स भी एकदम से, है ना, रुकने के कगार पे थी। एंड नॉट गेट आउट ऑफ द एदर अपॉन हर साइड, वो मूव भी नहीं कर पा रही थी। हिज हेस्ट वॉज डेस्परेट, अ फ्रेंट्रिक रेस अगेंस्ट हर
एबिंग स्ट्रेंथ, है ना। तो उसमें बिल्कुल भी स्ट्रेंथ बची नहीं थी औरत में, और वो हाथ तो क्या वो किसी भी चीज़ को मूव करने के भी काबिल नहीं थे। इट टुक हिम ओनली अ इंस्टेंट टू स्मैश अ ग्लास एम्पोल एंड इंजेक्ट द मेडिसिन। तो डॉक्टर ने जो है वो एक इंजेक्शन फिल किया और वो मदर को दिया, सुसान मॉर्गन को। देन ही फ्लंग डाउन द हाइपोडर्मिक syringe and walked unsprangly to restore the flesh-shelled woman. Hypodermic syringe means a long needle to inject under the skin. Flung down, threw down, smash, shatter, unsprangly, harshly, restore, bring back, flaccid, not active, है ना। तो डॉक्टर ने जो है जो भी पॉसिबल ट्रीटमेंट था वो औरत को दिया उस टाइम पे। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स ऑफ फेवरिश एफर्ट हर हार्ट स्ट्रेंथन। कुछ देर के बाद, डॉक्टर के एफर्ट्स के बाद, अब जो है औरत का हार्ट जो है उसमें थोड़ी सी हिम्मत आई, वो है ना जो पल्स थी वो थोड़ी थोड़ी बढ़ने लगी। He saw that he might safely leave her. अब डॉक्टर ने सोचा वो कि अब औरत जो है वो खतरे से बाहर है, आउट ऑफ डेंजर है, तो वो औरत को छोड़कर बच्चे की तरफ अपना ध्यान जो है वो लगा सकता है। He swung round, वो घूमा, in his shirt sleeves, his hair sticking to his damn bro, where is the child, और घूमकर उसने पूछा कि बच्चा कहाँ है। द मिडवाइफ मेड अ फ्राइटन गेस्चर। मिडवाइफ के फेस पे, मिडवाइफ यहाँ पर दाई, दाई के फेस पे डरावने गेस्चर्स थे, हाव भाव थे। शी हैड प्लेस्ड इट बीनाथ द बेड। तो बच्चे को उसने बेड पे कपड़ों के नीचे रखा। वो बीनाथ मीन्स नीचे, अंडर, क्योंकि और वो औरत को भी लग रहा था कि बच्चा जो है उसकी डेथ हो चुकी है। इन अ फ्लैश एंड्रयू हेल्ड डाउन, वो जल्दी से जो है फ्लैश, इन अ मोमेंट, सडनली, है ना। नेल्ट मतलब बेंट डाउन, तो जल्दी से एंड्रयू ने बच्चे को जो है वो अपने हाथों में लिया। फिशिंग अमंग्स द सोडन न्यूज़पेपर बिलो द बेड। डॉक्टर नीचे बैठा और उसने न्यूज़पेपर, क्योंकि दाई ने जो है बच्चे को बेड के नीचे न्यूज़पेपर्स में लिपट कर रख दिया था, तो एंड्रयू नीचे बैठा, उसने बेड के नीचे से बच्चे को उठाया, न्यूज़पेपर हटाए बच्चे के ऊपर से। ही पुल्ड आउट द चाइल्ड, उसने चाइल्ड को अपने हाथों में लिया। अ बॉय परफेक्टली फॉर्म, अब एक बच्चे का, है ना, बॉय का जन्म हुआ था, लड़का का जन्म हुआ था जो परफेक्टली फॉर्म्ड था, मतलब वो उसके बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो परफेक्टली बिल्ट हो चुका था। द लिम्प वार्म बॉडी वॉज वाइट, बॉडी जो है उसकी वाइट हो चुकी थी। एंड सॉफ्ट एज टेलो, टेलो मतलब एनिमल फैट, है ना। द हार्ड फैट ऑफ एनिमल्स मेल्टेड एंड यूज्ड टू मेक सोप, कैंडल्स। द कोड हेजिटेटली स्लैश्ड, ले लाइक अ ब्रोकन स्टेम, क्योंकि उसके में कोई भी हड्डी तो बच्चे में वैसे ही नहीं होती है, तो बिना हड्डियों के वो बच्चा था, न्यू बॉर्न बेबी था। द स्किन वॉज अ लवली टेक्सचर, स्किन का टेक्सचर जो था वो बहुत अच्छा था, स्मूथ था और टेंडर था। टेंडर मीन्स सॉफ्ट। द हेड lolled on the thin neck, the limbs seem boneless, लिम्स जो है पार्ट ऑफ द बॉडी, उसके बॉडी पार्ट जो है वो बोनलेस दिखाई दे रहे थे वो बच्चे के। और स्किन का कलर जो था वो वाइटिश हो चुका था, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी थी बच्चे को, इसीलिए। सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, चैप्टर नंबर 7, बर्थ। इसमें हमने देखा कि डॉक्टर ने जो है वो अपने टायर्डलेस एफर्ट से कैसे एक डिफ़िकल्ट केस को जो है वो हैंडल किया, और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने मदर को जो है वो बचा लिया। अभी उसका नेक्स्ट अटेंशन जो है वो बच्चे की तरफ है, तो नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि वो बच्चे को बचा पाते हैं या नहीं। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।